वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ पॉलिटी का प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री टॉपिक को लेकर, और ये आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है। मैंने आपके लिए 2 पार्ट इसके प्रधानमंत्री टॉपिक के पहले कवर करा दिए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराए थे। और आज फिर से ये हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का पार्ट 3 लास्ट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का इस सेशन को लगाकर दे चुका हूँगा। तो दोस्तों, इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से देख लेना। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैंने ये 3 पार्ट में आपके लिए प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चंस कवर कराए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप प्लीज़ इन तीनों सेशंस को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आइए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। और अपने फ्रेंडों को भी बताइए कि रीपॉइंट क्लासेस पर बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खाली है, इसमें कमेंट बॉक्स में आपके लिए आंसर करने हैं। और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका भी आंसर सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलिए बताइए, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है, यानी किस अनुच्छेद में किया गया है प्रधानमंत्री का उल्लेख? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार बता दिया है। जो 2 सेशन लिए हैं प्रधानमंत्री का, उसमें अच्छे से कंसेप्ट के जरिए कवर कराया था। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रधानमंत्री का उल्लेख है वो आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में है। किस में है? 74 में है। और इसमें किस प्रकार से उल्लेख किया गया है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान यानी हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सभी को क्लियर है ये बात? सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, यस सर हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए बताइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। ये भी मैंने कंसेप्ट के जरिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर कराया है। अगर आपने 2 सेशन जो मैंने पहले लिए हैं अगर आपने ले लिए हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही प्यार से बता दोगे। जल्दी से बताइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भारत के अंदर? तो बच्चा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और ये किस आर्टिकल में है? 75 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? अभी बताया है, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा? जल्दी से बताइए। तो किस आर्टिकल के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार? 75 के अनुसार। किसके अनुसार? 75 के अनुसार। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से कि राष्ट्रपति सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष कौन होते हैं? जो हमारा भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए बताइएगा, वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो कौन हैं हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन हैं? कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। और भारत माता की जय सभी कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स टाइप कर दें। जल्दी से बोलो, भारत माता की जय। चलिए, राष्ट्रपति सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष। चलिए क्लियर है क्वेश्चन जी। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बोलिए यस और नो। प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। चलिए आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है। जो हमारा प्रधानमंत्री है वो किसका मुख्य सलाहकार होता है। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए, हमारा जो प्रधानमंत्री है जो मुख्य सलाहकार होता है वो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री। जो हमारा राष्ट्रपति है वो मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है। जो हमारा राष्ट्रपति है वो भारत के अंदर जितने भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करता है। चलिए आगे बात करते हैं, बताइएगा प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है। दोबारा से यही क्वेश्चन टाइप हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों का आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए बता दिया है और कंसेप्ट के जरिए बताया था, मैंने यहीं पर लिखकर बताया था पार्ट 2 में, प्राइम मिनिस्टर के पार्ट 2 में बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ये कब से कब तक रहे थे और ये कैसे प्रधानमंत्री भी थे जिनका पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। और इनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, उसके बाद किसको प्रधानमंत्री की पद का ग्रहण कराया गया। पद का जो इनके बाद प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे। सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कौन बने थे जल्दी से बताइएगा। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, तो सभी बच्चों का ये कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका तीसरे कार्यकाल के अनुसार पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी और उस पद के उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया गया था, वो भी मात्र 13 दिन के लिए। किसको बनाया गया था? बस आपके लिए नाम बताना है, सारी डिटेल मैंने आपके लिए बता दी है। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइएगा भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन थी। जो भारत की प्रथम महिला थी वो प्रधानमंत्री कौन थी। तो कौन थी बच्चा? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बोलिए यस और नो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएगा भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो भारतीय केंद्रीय मंत्री परिषद है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बच्चा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता। चलिए क्लियर है, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। तो किसके रहता है? लोकसभा के रहता है। किसके? लोकसभा के रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। कौन व्यक्ति है जो मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या संसद का सदस्य या कोई भी नहीं। तो जो व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा वो संसद का सदस्य होना चाहिए। किसका? संसद का सदस्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, हाँ या ना? जल्दी से बताइएगा। तो जो राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति है वो मंत्री परिषद का सदस्य आवश्यक बन सकता है, अवश्य बन सकता है। जो राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति है वो मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, बताइएगा मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। जो मंत्री परिषद है उसके सदस्यों को पद की गोपनीयता की सदस्य शपथ कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए आगे बात करते हैं, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है।
कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो केवल और केवल 6 महीने तक। कब तक? 6 महीने तक ही वो मंत्री रह सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, जो हमारा मंत्री परिषद है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो हमारे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं और हमारे मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल के समान होती है या मंत्रिमंडल से कम या मंत्रिमंडल से अधिक होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? जो मंत्री परिषद है उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? ये पूरे कंसेप्ट के जरिए जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रधानमंत्री का पार्ट 2 था, यानी जो सेशन हमारा 2 था, उसमें मैंने ये कराया था। तो बताइए मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? भैया कैबिनेट मंत्री नहीं, ये तो शामिल होते हैं। भैया राज्य मंत्री नहीं, ये भी शामिल होते हैं। भैया उप मंत्री ये भी शामिल होते हैं। तो कौन नहीं होते हैं? संसदीय सचिव शामिल नहीं होते हैं हमारे मंत्री परिषद में। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। जो हमारा मंत्री परिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलो क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। जो संघीय मंत्री परिषद है उसके मंत्री उत्तरदायी होते हैं। बताइए केवल लोकसभा के प्रति ही संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? दोबारा से सुनिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो किन विषयों पर? मंत्री परिषद पर विचार करते हैं हमारा आर्टिकल 74 और 75। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चलिए आपसे मेरा इस क्वेश्चन से पहले एक और क्वेश्चन है। बताइएगा किस आर्टिकल में मंत्री परिषद की बात कही गई है? किस आर्टिकल में पहली बार मंत्री परिषद का विचार किया गया है? उस आर्टिकल का नाम बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर छप जाना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, ठीक है? जो मंत्री परिषद है वो किस आर्टिकल में उसका विचार किया गया है? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो संघीय मंत्री परिषद है वो अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताइएगा मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है वो क्या है? ठीक है, मंत्री परिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय। ठीक है, जो मंत्री परिषद है हमारा, इसमें पूछा है मंत्री परिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान? नहीं, ऐसा नहीं है। कैबिनेट से छोटा, ऐसा नहीं है। जो हमारा मंत्री परिषद है वो कैबिनेट से बड़ा निकाय है। ठीक है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है। जो मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा सेशन और ये हमारे सेशन का 23 लास्ट क्वेश्चन था। तो जल्दी से बताइएगा आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स को कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिएगा। जब आपको सेशन पसंद आता है तो भैया लाइक करें और सेशन को अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर करें। उन्हें भी बताएं कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए एक एक क्लास इतनी इम्पोर्टेंट लेकर आ रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।